जलते हुए फीनिक्स की एक गर्म आंसू की बूंद गिरी। वह आंसू आदमी के चमड़े के जूते पर गिरा। आदमी ने तुरंत जूता उठाकर देखा, जूते का तलवा तक जल गया था। फिर भी आदमी ने फीनिक्स को दोष नहीं दिया। उसकी यह जलती हुई आंसू की बूंद देखकर वह हैरान रह गया। मरते हुए फीनिक्स को देखकर आदमी का दिल पसीज गया। उसने झट से फीनिक्स की भारी जंजीरें तोड़ डाली। लोहे के जाल से आजाद होते ही फीनिक्स का पूरा शरीर तेजी से गर्म होने लगा। कुछ ही देर में उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गया और उसमें फिर से जान आ गई। फीनिक्स ने तुरंत आकाश की ओर उड़ान भरी, बादलों को चीरते हुए ऊपर चला गया। जाने से पहले उसने आदमी को धन्यवाद देने के लिए एक गर्म 5 रंगों की चमकती हुई पंख दी। लेकिन आदमी ने राजा का आदेश नहीं माना। वह फीनिक्स को वापस नहीं लाया। राजा के पास लौटते ही उसे पकड़ लिया गया और सीधे फांसी के मंच पर चढ़ा दिया गया। जब राजा ने आरोप सुनाए तो आदमी ने समझाया कि उसने फीनिक्स को पकड़ा था, लेकिन बाद में उसे आजाद कर दिया। आदमी की बात सुनकर सब हैरान रह गए। किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो उसने फीनिक्स द्वारा दी गई पंख दिखाने की कोशिश की, पर अब वह पंख जैसे बेकार लोहे की तरह मुड़ चुका था, जिसकी चमक पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि आदमी का सिर काट दिया जाए। उसी क्षण फीनिक्स आसमान से उतर आया। उसका तेज प्रकाश पूरे महल को रोशन कर गया। फीनिक्स के आने से साबित हो गया कि आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। खुश जनता की जयकार सुनकर राजा को आदमी को रिहा करना पड़ा और उसने उसे एक शानदार पोशाक इनाम में दी। लोगों ने उसे घेर लिया, नाचते गाते उसका स्वागत किया। ये सब देखकर राजा के दिल में फिर जलन पैदा हो गई। राजा ने नई चाल चली। उसने कहा कि वह बर्फीले राज्य की राजकुमारी से विवाह करना चाहता है और आदमी को उसे लाने का आदेश दिया। लंबे सफर के बाद आदमी बर्फीले राज्य के नीचे पहुंचा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह राज्य ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ पर बना है। वह 3 दिन और 3 रात चढ़ता रहा और अंत में बर्फीले राज्य के द्वार पर पहुंचा। वहां कोई पहरेदार नहीं था, तो वह चुपचाप अंदर जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी एक पारदर्शी बर्फ की दीवार उसके सामने आ गई। जब वह असहाय खड़ा था तो उसकी जेब से फीनिक्स का पंख निकल आया। वह हवा में कुछ देर तैरता रहा और फिर सीधे बर्फ की दीवार में घुस गया। तुरंत दीवार पिघलने लगी, पानी चारों ओर फैल गया और उसके सामने एक भव्य क्रिस्टल महल दिखाई दिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसका घोड़ा छोटा माजू गायब था। दरअसल वह घोड़ा बर्फ पिघलने से बने पानी में बह गया था और पहाड़ के नीचे गिर पड़ा। सौभाग्य से उसके बूट बर्फ में फंस गए थे, जिससे उसकी जान बच गई। नंगे पांव आदमी महल में दाखिल हुआ, जहां उसने अनगिनत बर्फ की मूर्तियां और राजकुमारियां देखी। वह सोच में पड़ गया कि असली राजकुमारी कौन है। तभी फीनिक्स का पंख खुद चमकने लगा और असली राजकुमारी को दिखा दिया। आदमी ने राजकुमारी को अपने आने का उद्देश्य बताया। यह जानकर कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं, राजकुमारी ने अपना डर छोड़ दिया। दोनों ने मिलकर राजकुमारी की लंबी पोशाक का सहारा लेकर नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन आदमी बहुत भारी था। राजकुमारी की पोशाक फट गई और दोनों तेजी से नीचे गिरने लगे। संकट की घड़ी में वह घोड़ा छोटा माजू ठीक समय पर आ गया और उसने दोनों को पकड़ लिया। इस तरह उनकी जान बच गई। जब आदमी राजकुमारी को सुरक्षित महल वापस ले आया तो जनता में उसका सम्मान और बढ़ गया। राजा जलन से तिलमिला उठा। फिर उसने एक और असंभव मिशन दिया। उसे रहस्यमयी सागर में जाकर दुष्ट विशाल भेल को मारना था।